नमस्कार जी सभी को। आज इस क्लास में हम आपके राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। देखिएगा, लोक देवता, लोक देवताओं की अगर बात की जाए तो देखिए, लोक देवता सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई कि हमने लोक संत किए और लोक देवता की हम अब बात कर रहे हैं कि लोक देवता होते कौन हैं। कि लोक देवता ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत वीरता और सिद्धियों के बल पर समाज में एक पूजनीय स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हम आपके किन के रूप में देखते हैं? लोक देवता के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। समाज में आपके पूजनीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने, इन्हें हम आपके लोक देवता के रूप में देखते हैं। चाहे गौरक्षार्थ का क्षेत्र हो, चाहे आपके सामाजिक उद्धार की बात हो, चाहे छुआछूत का विरोध हो, उन सभी क्षेत्रों में, यानी सामाजिक क्षेत्र की बात करें या पशु रक्षा की बात करें या फिर आपके चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों में इन लोक देवताओं ने अपना नाम कमाया है। ये आपके बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण है इनमें। अब लोक देवताओं के बारे में अगर देखें कि भाई लोक देवताओं के बारे में, प्रारंभिक लोक देवताओं में क्योंकि हुआ क्या था, आपके देखिए कि लगभग 11वीं सदी के पश्चात आपके मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर आपके यहाँ उत्तर भारत में रहा, ठीक है। यहाँ आपके कुछ जातियाँ जो कर्मकांडी आपके जटिलताओं के कारण कुछ निम्न जातियों का भी आपके यहाँ पर बोलबाला के आपके निम्न जातियों का यहाँ शोषण आपके हो रहा था, ठीक है। तो आपके इसी माहौल में जहाँ पर विदेशी आक्रांता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, मंदिर खतरे में है, समाज खतरे में है, पशुओं की रक्षा आपके खतरे में है, उसी समय आपके ऐसे कुछ व्यक्तित्वों का आपके उदय हमारे राजस्थान में होता है जो आपके अपनी व्यक्तिगत वीरता के बल पर समाज में एक निश्चित दर्जा, एक पूजनीय स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। उनको लोक देवता के रूप में हमने आपके यहाँ पर देखा है। अब इन लोक देवताओं में अगर देखा जाए तो पंचपीरों का नाम आपके अधिक प्रसिद्ध है। किनका? पंचपीरों का नाम आपके लोक देवताओं के क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध माना जाता है। और पंचपीरों में आपके कौन कौन से नाम आते हैं कि भाई देखें तो आपके देखिए यहाँ पर कौन है कि पंचपीर हैं। लोक देवताओं में सबसे आपके प्रसिद्ध कौन है? पंचपीर। पंचपीरों में आपके हम नाम ले रहे हैं कि गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, हड़भूजी, मेहाजी, कौन है? मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और आपके किसका नाम आता है? रामदेव जी। रामदेव जी। तो राजस्थान में आपके पंचपीरों का नाम इस समय आपके प्रसिद्ध है। पंचपीरों के रूप में हम आपके गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी, मेहाजी मांगलिया और रामदेव जी जैसे देवताओं का नाम लेते हैं, लोक देवताओं का नाम लेते हैं, ठीक है। लोक जनमानस में आपकी इनकी आस्था प्रबल है, ठीक है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के क्षेत्र, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, ऐसे क्षेत्रों से आपके श्रद्धालु यहाँ पर आपके इन लोक देवताओं के दर्शनार्थ आपके यहाँ आते हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले हम आपके जिस लोक देवता की यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपसे, वो हैं हमारे गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, देखिए गोगाजी चौहान के बारे में अगर बात करें तो गोगाजी चौहान के बारे में ये बताया जाता है कि भाई इनका जन्म आपके गोगाजी चौहान है कि ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? ददरेवा चूरू में आपके गोगाजी चौहान का जन्म होता है। किनके यहाँ पर? के जेवर सिंह और बाछल के यहाँ पर इनका जन्म होता है। जेवर सिंह और बाछल के यहाँ पर किनका? गोगाजी चौहान का आपके जन्म हुआ। विक्रम संवत आपके 1003 की बात आती है इनके जन्म को लेकर के ददरेवा चूरू में।
देखिए ऐसा माना जाता है, कुछ आपकी लोक गाथाएं, कुछ गीत आपके गोगाजी चौहान के संदर्भ में प्रचलन में हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई प्रारंभ में आपके बाछल के, क्योंकि इनके माता का नाम आपके क्या है, वाछल है, और इनकी मौसी का नाम है आछल। मौसी का नाम क्या है, आछल। इनकी आपके घोड़ी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं, वो आपके प्रसिद्ध है इनके गोगाजी चौहान के संदर्भ में। यहाँ पर यह माना जाता है कि भाई गोगाजी चौहान हैं, वो सॉरी बाछल हैं, बाछल के आपके काफ़ी समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सारे दई देवताओं को आपकी ढोक दे दी कि इन्होंने जेवर सिंह जी ने और बाछल ने, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बार आपके गुरु गोरखनाथ, क्यों गोगाजी के गुरु का नाम आपके क्या है, गुरु गोरखनाथ हैं, ठीक है। गुरु गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं गोगाजी चौहान। ऐसा बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ एक बार आपके ददरेवा होते हुए गुजरे, ठीक है। ददरेवा होते हुए गुजरे तो उन्होंने आपके वाछल को आशीर्वाद स्वरूप एक गुग्गल फल दिया, मीठा आपके एक फल है वो प्रदान किया, जिससे और उनको आशीर्वाद, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी किनको दिया है, वाछल को आपके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जब ऐसा हुआ तो आपके उसमें ये बताते हैं कि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद इनको दिया है, तो गोगाजी चौहान का जन्म आपके 1003 विक्रम संवत में आपके हो जाता है ददरेवा में ही, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और मिलती है कि बताते हैं कि गोगाजी यानी कि वाछल जो हैं उनके चरित्र पर फिर शंका की जाती है, शंका की जाती है। तो जेवर सिंह उन आपके शंकाग्रस्त होकर के जब वाछल को आपके उनके पीहर छोड़ने के लिए जाते हैं, तभी आपके नाग देवता वहाँ आते हैं और उस बैलों की जोड़ी जिस गाड़ी में आपके उनको लेके जा रहे थे उनको डस लेते हैं। बैलों को डस लिया तो मजबूरी में आपके किनको, गोगाजी उनको वाछल को आपके वापस ददरेवा लाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि आपके बताते हैं कि इसी समय गोगाजी ने गर्भस्थ अवस्था में ही आपके ईश्वर से प्रार्थना की कि महाराज मेरा जन्म तो आपके ददरेवा में होना चाहिए, क्योंकि नाना के घर पे अगर जन्म हुआ तो आपके नानेड़ा कहलाएंगे। तो आपके वापस इनको कहाँ ले आए, ददरेवा ले आए, और ददरेवा में आपके किन का जन्म हो गया, गोगाजी चौहान का जन्म हो गया। तो गोगाजी चौहान का अगर देखिए यहाँ पर अगर इनका जन्म और इनको देखा जाए तो इनका जन्म 1003 विक्रम संवत कहाँ पर हुआ है, ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में आपके किन का जन्म हुआ है, गोगाजी चौहान का। इनके पिता कौन हैं, कि भाई पिता हैं इनके जेवर सिंह, इनकी माता कौन है, माता है वाछल, इनकी मौसी कौन है, कि भाई मौसी है आछल, इनके गुरु कौन हैं, गुरु हैं गोरखनाथ, गुरु कौन हैं, गोरखनाथ। इनकी सवारी कौन सी है, सवारी है इनकी नीली घोड़ी, जिसे किस नाम से, गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं, गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। नीली घोड़ी है आपके किनकी, तो आपके देखिए जन्म 1003 ईस्वी विक्रम संवत में, आपके 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में आपके इनका जन्म हुआ है। पिता आपके कौन हैं, जेवर सिंह हैं, माता कौन है, वाछल हैं, और मौसी कौन है, आछल। गुरु कौन है इनके, गोरखनाथ हैं। अब घोड़ी सवारी आपके कौन है, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से आपके जाना जाता है। अब देखिए इनके कुछ सहयोगी के नाम भी आते हैं, जिनमें भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या के नाम आते हैं। इनके सहयोगी के रूप में किसके नाम आए हैं, सहयोगी अगर देखे जाए इनके सहयोगी, सहयोगी में आपके एक तो भज्जू कोतवाल, और जवाहर पांड्या के नाम आते हैं। जवाहर पांड्या के नाम आपके किनके आते हैं,
गोगाजी चौहान के सहयोगियों के रूप में आपके इनके नाम लिए जाते हैं। तो ये प्रारंभिक जीवन है आपके गोगाजी का। गोगाजी की अगर पत्नी देखी जाए, देखिए गोगाजी का विवाह, गोगाजी का विवाह अगर देखा जाए तो देखिए इनकी प्रथम पत्नी मानी जाती है सुरियल। प्रथम पत्नी इनकी कौन? सुरियल मानी जाती है। किनकी? गोगाजी चौहान की। ठीक है, अब ये सुरियल हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश के सिदिया काजीवरन की पुत्री थी, कजरीवन की पुत्री थी। उत्तर प्रदेश के सिदिया कजरीवन की पुत्री, सिदिया कजरीवन की पुत्री। और एक पत्नी इनकी आपके कौन? केलमडे। ये बूढ़ो जी की पुत्री मानी जाती है, बूढ़ो जी की पुत्री। इस संदर्भ में भी एक कथा का प्रचलन है। कथा आपके क्या है कि बताते हैं कि पाबूजी राठौड़ और गोगाजी चौहान के मध्य एक बार आपके शतरंज खेलने की शर्त लगी। उस शतरंज में आपके ये तय किया गया कि अगर भाई पाबूजी राठौड़ अगर जीत जाते हैं तो गोगाजी को आपके ददरेवा का राज्य है वो उनके भाई बूढ़ो जी को देना होगा, और अगर गोगाजी जीत जाते हैं तो बूढ़ो जी की पुत्री आपके केलमडे का विवाह किससे करना होगा? कि भाई गोगाजी से आपके उनका विवाह करना होगा। इसी कारण आपके इनके क्या हैं कि केलमडे आपके इनकी पत्नी के रूप में है और सुरियल भी इनकी पत्नी के रूप में, प्रथम पत्नी के रूप में आपके कौन मानी जाती हैं? सुरियल मानी जाती है। केलमडे आपके देखिए इनकी शादी आपके कोलूमंड में हुई थी, विवाह आपके कहाँ हुआ था? कोलूमंड में, क्योंकि कोलूमंड फलौदी जोधपुर के ही आपके कौन थे? बूढ़ो जी, बाबूजी राठौड़ के भाई थे। ठीक है ना, इनका विवाह आपके कहाँ पर होता है? कोलूमंड में। कोलूमंड में आपके जो फलौदी जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जीवन। अब गोगाजी के उपनाम अगर देखे जाएं कि भाई गोगाजी को और किन किन नामों से जाना जाता है, उन किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके संदर्भ में आप देखिएगा तो प्रारंभिक जीवन में गोगाजी में हमने यही कहा है कि जन्म आपके 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में हो गया। पिता कौन है? जेवर सिंह। माता कौन है? बाछल। मौसी कौन है? आछल। गुरु कौन है? गोरखनाथ। सवारी नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा के नाम से जान रहे हैं। सहयोगी कौन है? कि भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या को इनका सहयोगी माना जाता है। ठीक है, विवाह आपके पत्नी सुरियल आपके जो इनकी प्रथम पत्नी के रूप में है, और आपके केलमडे जो दूसरी पत्नी के रूप में है जो कि बूढ़ो जी की पुत्री हैं, और विवाह आपके इनका कहां पर हुआ है? ददरेवा बोसरी कोलूमंड में आपके इनका विवाह होता है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, अगर गोगाजी चौहान के संदर्भ में ही देखा जाए तो गोगाजी चौहान को देखिए और क्या क्या नाम दिए जाते हैं। गोगाजी चौहान को आपके बताते हैं कि जाहर पीर कहकर के पुकारा है आपके मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के द्वारा। इन्हें सांपों का देवता गोगा पीर, जाहर पीर, देखिए इन्हें सांपों का देवता, सांपों का देवता, गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता, जाहर पीर, किस नाम से? जाहर पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आपके देखें जिंदा पीर भी इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंदा पीर आपके इन्हें बोलते हैं। गोगा पीर के नाम से भी इन्हें जानते हैं, गोगा पीर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। किन्हें? गोगाजी चौहान को। तो गोगाजी चौहान के आपके नामों में सांपों का देवता, गौरक्षक देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर आपके गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो इनकी पत्नी है केलमडे, इनको आपके सर्प ने दंशित किया, सर्प ने दंशित किया।
जब सर्प ने दंशित किया तो क्रोध में आकर के आपके मंत्र जाप करने लगे। कौन? गोगाजी चौहान। तो आपके आसपास के जितने भी नाग हैं वो सब आपके तेल के कड़ाह में आकर के गिरने लगे, मरने लगे। तब सांपों के देवता आपके जो तक्षक नाग हैं उन्होंने गोगाजी से आपकी शांति की प्रार्थना की और वो खुद आए और केलमडे के जहर को आपके उन्होंने चूसा। तब जाकर के आपके केलमडे पुनर्जीवित हुई और आपके ये सांपों के देवता के रूप में कौन? गोगाजी चौहान आपके जाने गए। किस नाम से जाने गए हैं? सांपों के देवता के रूप में ये जाने गए। ठीक है, तो आपके देखिए इनका, तो हमने आपके बात क्या बताई आपको कि सांपों के देवता गौरक्षक देवता में आपके क्या है कि बताते हैं कि इनके मौसेरे भाई थे आपके अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन आपके गोगाजी के मौसेरे भाई थे। इनको गायों को लेकर के आपके कुछ विवाद चल रहा था गोगाजी चौहान का, और इन्होंने क्या किया अर्जन और सर्जन ने कि गोगाजी चौहान की आपके जो पशु संपदा है उसको घेर करके महमूद गजनवी को सौंप दिया। महमूद गजनवी जो कि आपके उस समय मुस्लिम आक्रांता, जो विदेशी आक्रांता के रूप में था, वो इनकी संपत्ति को लेकर के आपके गायों को लेकर के चला। तो महमूद गजनवी से किन्होंने, देखिए इन्होंने गौरक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध किया है। महमूद गजनवी से युद्ध किया, गजनवी से युद्ध किया, महमूद गजनवी से युद्ध किया है। और महमूद गजनवी ने ही इन्हें आपके क्या कहकर के पुकारा है? जाहर पीर कहकर के पुकारा है। और ये युद्ध क्यों किया है कि भाई गौर रक्षार्थ आपके युद्ध किया था। युद्ध आपके क्यों किया था? गौर रक्षार्थ आपके युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने ही आपकी इनकी वीरता को देखते हुए क्या किया? इन्हें जाहर पीर कहकर के पुकारा कि ये तो जिंदा देवता है जो अचानक से आपके सामने आ गया है। बताते हैं कि यहाँ पर आपके जब आपके इनका देहांत हुआ आपके किनका? गोगाजी चौहान का। ठीक है, तो इनका सिर कट के गिरा आपके कहां पर? देखिए सिर और धड़, सिर कट के गिरा आपके कहां पर? ददरेवा चूरू में। कहां पर? ददरेवा चूरू में। तो यहां पर इनकी शीश मेढ़ी बन गई। ददरेवा चूरू में इनकी क्या बन गई? शीश मेढ़ी। और इनका धड़ कट के गिरा आपके कहां पर? गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी, नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में यहां पर आपकी इनकी क्या बन जाती है? धड़ मेढ़ी बन जाती है। तो आपके दो स्थान हो गए इनके। एक तो आपके शीश मेढ़ी कहां पर है इनकी? ददरेवा चूरू में। धड़ मेढ़ी कहां पर है कि गोगा मेढ़ी? नौहर हनुमानगढ़ में है। अर्थात इनका जो आपके स्थान होता है, इनका जो आपके मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं? मेढ़ी के नाम से जानते हैं। देखिए जब महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ तो उस युद्ध में आपके गोगाजी चौहान सहित इनके 47 पुत्र और 60 भतीजे, यहां पर आपके कितने? 47 पुत्र प्लस 60 भतीजे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति को प्राप्त हुए हैं किनके? गोगाजी के चौहान के। 47 पुत्र और 60 भतीजे आपके वीरगति को प्राप्त हुए। स्वयं आपके गोगाजी चौहान भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहां पर? इस गौरक्षार्थ जो महमूद गजनवी से युद्ध होता है इनका, वहां पर। ठीक है, एक शब्द आता है आपके कि गोगा राखड़ी का नाम आता है कि हल और हाली को आपके किसके? गोगाजी के नाम की तांती बांधी जाती है। तो यहां पर हम पहले आपके एक बात देखें, गोगाजी के प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान को आपके क्या बोलते हैं? हम मेढ़ी बोलते हैं। इनके प्रमुख स्थान को क्या बोलते हैं? मेढ़ी। प्रमुख स्थान में आपके 3 नाम आपके मुख्य रूप से लिए जाते हैं। एक तो आपके कौन सा है? शीश मेढ़ी। शीश मेढ़ी कहां पर है कि ये ददरेवा में है। अभी हमने बात की है इसकी, ददरेवा। या फिर हम अगले पेज पर इसको बताते हैं। देखिएगा अगले पेज पर इन्हें
गोगाजी के प्रमुख स्थान, गोगाजी के प्रमुख स्थान। इनको आपके स्थान को क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं। पिता पुत्र की जोड़ी प्रसिद्ध है गोगाजी की, तो आपके गोगाजी और केसरिया कुंवरजी के रूप में। किसके रूप में? गोगाजी और केसरिया कुंवरजी के रूप में पिता पुत्र की जोड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। इनके आपके स्थान को क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं, जिस पर सफेद रंग की ध्वजा फहराती है। देखिए, इनका प्रतीक अगर देखा जाए तो प्रतीक क्या है? सर्प है, और मेड़ी पर क्या है? सफेद रंग की ध्वजा है, सफेद ध्वजा। किनकी मेड़ी पर फहराती है? खुद गोगाजी चौहान की मेड़ी पर फहराती है। तो इसमें देखिएगा, एक तो आपके क्या बताई? शीश मेड़ी। एक कौन सी है? धड़ मेड़ी। एक गोगाजी की ओल्डी, गोगाजी की ओल्डी। ओल्डी यानी झोंपड़ी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, शीश मेड़ी कहां पर है इनकी? ददरेवा चूरू में। शीश मेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। धड़ मेड़ी इनकी कहां पर है? कि गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगाजी की ओल्डी कहां पर है? कि सांचौर जालौर में। सांचौर जालौर में आपके क्या है? गोगाजी की ओल्डी। धड़मेड़ी कहां पर है? गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। शीश मेड़ी कहां पर है इनकी? ददरेवा चूरू में आपकी इनकी शीश मेड़ी स्थित है। अब देखिए कि गोगामेड़ी की बनावट है, इस गोगामेड़ी की बनावट देखिए, बनावट पहले मकबरे नुमा थी, तथा इस पर बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन था। बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन था। गोगामेड़ी है जो आपकी धड़मेड़ी के रूप में है। इस गोगामेड़ी की बनावट आपके पहले कैसी थी? मकबरे नुमा आपकी इसकी बनावट थी, और इस पर आपके बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन मिलता था। किस पर? गोगामेड़ी पर। ठीक है। बताते हैं कि इस गोगामेड़ी का जो निर्माण है वो आपके फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। किसके काल में हुआ है? फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। जब आपके कायम खानी सैनिकों ने जब फिरोज शाह तुगलक से प्रार्थना की, तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के आग्रह पर निर्मित। फिरोज शाह तुगलक के काल में जब कायम खानी कुछ सैनिक हैं, उन्होंने आपके आग्रह किया, तब आपके क्या हुआ है? इस आपके गोगामेड़ी का आपके निर्माण हुआ है, जिसकी प्रारंभ आपके यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के काल में हो जाता है। हालांकि इसे नवीन रूप आपके किनके द्वारा दिया जाता है? नवीन रूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा। और यहाँ पर आपके गोगाजी की प्रतिमा की भी स्थापना की जाती है। जी की प्रतिमा की स्थापना करवा दी जाती है। तो आपके फिरोज शाह तुगलक के समय इसका निर्माण आरंभ हुआ था, और नवीन रूप आपके महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किसे दे दिया गया है? गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ को आपके प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। ये आपके मुख्य बात इनके
अब यहाँ पर आपके गोगामेड़ी में भाद्रपद माह में ही आपके पशु मेला भरता है, जहाँ ऊंट और आपके देखिए यहाँ गोगामेड़ी में भाद्रपद माह में मेला भरता है। इस मेले में अगर देखें तो आपके देखिए एक तो ऊंट खूब बिकने के लिए आते हैं यहाँ पर, और एक हरियाणवी नस्ल के पशु, भी आपके कहाँ पर गोगामेड़ी में जो आपके पशु मेला लगता है, ठीक है ना, ये क्या है पशु मेला, यहाँ पर जो लगता है उसमें आपके ये लोग शामिल होने के लिए आते हैं, विशेष रूप से आपके यहाँ पर आते हैं। यहीं पर आपके मंदिर के पास ही एक गोरख तालाब भी स्थित है, मंदिर के पास ही आपके क्या है गोरख तालाब है, यही मंदिर के पास आपके हम गोरख तालाब की बात कर सकते हैं, गोरख तालाब। अब देखिए यहाँ मंदिर की भी खास बात यह है कि यहाँ मंदिर में 1 माह तो आपके पुजारी रहेगा हिंदू, 1 माह तो पुजारी कौन रहेगा हिंदू, और 11 माह तक आपके पुजारी कौन रहता है मुस्लिम पुजारी यहाँ पर रहता है। 11 माह तक आपके यहाँ पर मुस्लिम पुजारी होता है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके गोगाजी की स्मृति में विशाल मेला आपके यहाँ पर बढ़ता है। कायम खानी मुसलमान जो हैं उनके आपके आदि पूर्वज के रूप में वो गोगाजी के वंशज ही आपके माने जाते हैं, कायम खानी मुसलमान, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यह है कि भाई कि शीशमेड़ी कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में है, धड़मेड़ी कहाँ पर है, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। जहाँ पर इनकी जो धड़मेड़ी है, कौन सी है धड़मेड़ी, धड़मेड़ी पर आपके गोगाजी की स्मृति में मेला बढ़ता है आपके मुख्य रूप से भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसी आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके गोगाजी का जन्म भी हम आपके मानते हैं। यहाँ पर आपके कब है जन्म इनका, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को या भाद्रपद माह में आपके गोगाजी का मेला यहाँ पर भरता है, ठीक है। अब देखिए जब गोगाजी का मेला यहाँ पर भर गया, हमने आपको बता दिया कि भाई कि 1 माह तक हिंदू पुजारी यहाँ पर रहता है, 11 माह तक मुस्लिम पुजारी आपके यहाँ पर काम करते हैं। इसके आपके निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में ही कायम खानी सैनिकों के आग्रह पर आपके करवाना प्रारंभ कर दिया गया था, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। बाद में आपके नवीन रूप महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के द्वारा इसे दिया गया है। यहाँ पर आपके गोगाजी की आपके घोड़े पर सवार प्रतिमा को स्थापित करवाया है। हमने बताया गोगाजी का जो घोड़ा है वो आपके नीली घोड़ी है आपके, जिसे गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रतीक आपके इनका क्या है, सर्प है, और प्रमुख स्थान क्या कहलाता है, मेड़ी, जहाँ पर आपके सफ़ेद ध्वजा फहराती है। अब देखिए गोगाजी के एक पुत्र के रूप में नाम आता है केसरिया कुंवर जी का। कौन है, केसरिया कुंवर जी आपके गोगाजी के पुत्र हैं, जिनकी पूजा आपके देखिए, इनके पुत्र कौन हैं, केसरिया कुंवर जी। कुंवर जी हैं, इनकी पूजा आपके पूजा होती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इनकी पूजा होती है। गोगाजी की आपकी नवमी को होती है और केसरिया कुंवर जी की आपके कब होती है, अष्टमी को पूजा होती है। बताते हैं कि इन केसरिया कुंवर जी का आपके जो पुजारी है वो जहर को मुंह से चूस करके निकाल देता है। इनका जो पुजारी है वो जहर को, यानी कि सर्पदंश का जो आपके जहर है, जहर को मुंह से चूस कर निकाल देता है। एक शब्द आता है यहां पर गोगा राखड़ी, एक शब्द आपके कौन सा आता है गोगाजी के संदर्भ में ही, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी ऐसा बताते हैं कि भाई वर्षा ऋतु के पश्चात, वर्षा ऋतु के पश्चात आपके गोगाजी के नाम की तांती आपके यहाँ पर किसानों को बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी, जो कि गोगाजी के नाम की क्या है, तांती है। गोगाजी के
नाम की तांती। कितनी गांठें होती हैं कि भाई 9 गांठें होती हैं, इसमें 9 गांठें होती हैं आपके। जब हल और हाली को आपके वर्षा ऋतु के समय जब ये क्या करते हैं, वर्षा ऋतु के समय आपके जब खेत जोतने का आपके समय आता है, उस समय हल और हाली दोनों को ही आपके गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये गोगा राखड़ी हो गई, आपके गोगा जी के नाम की तांती हो गई। ठीक है, अब देखिए गोगा जी इनका आपके क्या है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को हमने बता दिया कि इनका मेला बढ़ता ही है। ठीक है, अब इनका मेला बढ़ता है, इनके जागरण में आपके डेरू और माठ वाद्य का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के जागरण में, गोगा जी के जागरण में डेरू एवं माठ वाद्य का प्रयोग किया जाता है। डेरू और माठ वाद्य का प्रयोग किया जाता है किसके, गोगा जी के जागरण में। ठीक है, ये आपके मुख्य रूप से आपके किन के बारे में बातें हैं, गोगा जी के बारे में बातें हैं। हालांकि आपके देखिए गोगा कवि मेहा के द्वारा आपके रसवाला नामक एक ग्रंथ की रचना की गई है। रसवाला नामक आपके ग्रंथ की रचना की गई है, एक ग्रंथ है रसवाला। इस ग्रंथ की रचना आपकी किसने, कवि मेहा के द्वारा की गई है। बीठू मेहा कहिए या मेहा कहिए इन्हें। इसमें आपके देखिए गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान तथा किनके मध्य, मुस्लिम आक्रांताओं, आक्रांताओं के मध्य युद्ध का वर्णन होता है। युद्ध का वर्णन मिलता है आपके किसमें, रसवाला नामक आपके ग्रंथ में, जिसकी रचना आपके कवि मेहा के द्वारा की गई है। गोगा जी का जो मुख्य स्थान है वो आपके किसके, खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। इनका मंदिर आपके कहाँ माना जाता है, देखिए इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, नीचे है। प्रतीक आपके क्या हो गया, इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे हो गया, और प्रतीक क्या हो गया इनका, प्रतीक आपके सर्प हो गया है। प्रतीक क्या हो गया है, सर्प। देखिए एक और आपके हम यहाँ कहें कि गोगा जी के एक पणिरोपण शब्द है, एक शब्द आपके काम में लेते हैं, पणिरोपण। पणिरोपण, पणिरोपण आपके कौन सा शब्द है कि भाई गोगा जी के मंदिर के चारों ओर का जो जंगल है, गोगा मेड़ी के चारों ओर का जो जंगल है, गोगा मेड़ी के चारों ओर का जंगल, जंगल क्या कहलाता है, पणिरोपण के नाम से जाना जाता है। एक आपके शब्द आता है छाया चढ़ाना। छाया चढ़ाने से आपके तात्पर्य क्या है, छाया चढ़ाने से यहाँ पर तात्पर्य कि जब श्रद्धालु आपके गोगा जी के मेले के अवसर पर आपकी उनकी यात्रा में जाते हैं, ठीक है, सांकली नृत्य भी आपके कह लीजिए, तो आपके अपने शरीर पर ऐसे आपके चैन मारते हुए जाते हैं। उस चैन मारते हुए की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, छाया चढ़ाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया चढ़ाना। तो ऐसे छाया चढ़ाना भी शब्द आपके किसके संदर्भ में है, गोगा जी के संदर्भ में ही माना जाता है। छाया चढ़ाना है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि गोगा जी के जो अनुयायी हैं, गोगा जी के अनुयायी आपके कहाँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों से आते हैं। उत्तर प्रदेश से जो आपके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ससुराल है गोगा जी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो इनके अनुयायी आते हैं उनको पूर्विया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूर्विया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे एक प्रमुख लोक देवता के रूप में किनका नाम आता है, गोगा जी चौहान का नाम आता है। गोगा जी चौहान आपके ददरेवा चूरू में और आपके लगभग सभी जातियों में पूजनीय हैं। हिंदू मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी हम गोगा जी चौहान का नाम आपके स्मरण करते हैं।
ठीक है। तो गोगा जी चौहान, जहाँ गोगा पीर, जाहर पीर सांपों के देवता के रूप में, गौरक्षक देवता के रूप में मशहूर हैं, वहीं पर आपके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गोगा जी चौहान का नाम है, वो आपके यहाँ स्मरणीय माना जाता है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में आप देखिए, दूसरे आपके एक प्रमुख लोक देवता की अगर हम चर्चा करें तो वो कौन है? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, देखिएगा, अगर पाबूजी राठौड़ के बारे में हम बात करें, पंच पीरों में से एक आपके प्रमुख लोक देवता हैं आपके कौन? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में बात करें तो वही चीज़ें हमें आपके पाबूजी राठौड़ के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे पाबूजी राठौड़ का जन्म आपके 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में आपके किन का? पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ है। और कहाँ पर आपके इनका जन्म हुआ है? कि भाई कोलूमंड में आपके जन्म होता है। कहाँ पर? कोलूमंड में। कोलूमंड आपके फलौदी जोधपुर में पड़ता है स्थान, फलौदी जोधपुर। यहाँ पर किनका? पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। ठीक है, कब हुआ है इनका जन्म भी? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। तो चैत्र अमावस्या को 1239 ईस्वी में पाबूजी राठौड़ का जन्म आपके कोलूमंड में, किनके यहाँ पर? धांधल जी। किनके यहाँ पर? धांधल जी। और कमलादे के यहाँ पर होता है। तो पिता आपके कौन हैं इनके? धांधल जी। और माता कौन है? कि कमलादे। कमलादे माता है। ठीक है। अब कमलादे के बारे में ये भी माना जाता है कि एक अप्सरा थी। अब अप्सरा थी तो इसके बारे में आपकी क्या जानकारी दी जाती है? कि भाई मोहड़ोत नैणसी, कौन कौन? मोहड़ोत नैणसी, मोहड़ोत नैणसी। और आपके मोहड़ोत नैणसी के साथ जुड़े हुए हैं कौन? कि आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी और मोहड़ोत नैणसी, ये आपके इस बात को कहते हैं कि भाई पाबूजी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ का जन्म आपके बाड़मेर के निकट खारी खाबड़ के पास जूना ग्राम में हुआ था। इनका जन्म आपके बाड़मेर के निकट खारी खाबड़ के जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। अप्सरा के गर्भ से जन्म हुआ है। तो जन्म के बारे में ये दो चीज़ें हमें आपके प्राप्त हुई। एक तो हमें आपके 1239 में कोलूमंड फलौदी जोधपुर में आपके चैत्र अमावस्या को पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है और आपके धांधल जी और कमलादे के घर पर। एक आपके मोहड़ोत नैणसी और आसिया मोड़ जी के द्वारा ये बताया गया है कि बाड़मेर के निकट खारी खाबड़ के जूना ग्राम में पाबूजी राठौड़ का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से होता है, एक अप्सरा के गर्भ से होता है। अब देखिए कि पाबूजी राठौड़ के बारे में और हम बात करें कि भाई कि पाबूजी राठौड़ हैं, इनके पत्नी कौन है? सुप्यार दे। इनकी घोड़ी केसर कालमी। घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी। इनके केसर कालमी आपके घोड़ी है। सुप्यार दे आपके कहाँ की? अमरकोट की राजकुमारी हैं आपके कौन? सुप्यार दे। बताते हैं कि अमरकोट के सोढ़ा थे आपके, अमरकोट के सोढ़ाओं ने आपके ये
प्रतिज्ञा कर रखी थी, या एक तरह से कहें कि ये शर्त लगा रखी थी कि भाई कि ऐसा है कि सुप्यारदे का स्वयंवर का आयोजन किया जाना है। ठीक है। अब उस समय आपके पाबूजी राठौड़ के रक्षक सहयोगी के रूप में नाम आते हैं चांदा, डेमा और हरमल के। चांदा, डेमा और हरमल के नाम आपके पाबूजी राठौड़ के रक्षक सहयोगी के रूप में आते हैं। चांदा कि भाई सुप्यारदे का स्वयंवर होना है, तो उन्होंने कहा भाई कि पाबूजी राठौड़ का विवाह आपके सुप्यारदे से होना चाहिए। पाबूजी राठौड़ का विवाह सुप्यारदे से होना चाहिए, इस उद्देश्य से आपके। अब लेकिन ये उस समय आपके फैला हुआ था सब जगह, आपके पूरी अफवाह फैली हुई थी इस बात की कि भाई कि सुप्यारदे से वही व्यक्ति आपके विवाह कर पाएगा जो केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के आएगा। अब ये केसर कालमी घोड़ी आपके किन के पास थी कि भाई ये पास थी आपके देवल चारणी जी के पास। केसर कालमी घोड़ी है, ये किन की घोड़ी थी? ये देवल चारणी जी की घोड़ी। देवल चारणी जी की घोड़ी थी। अब इस समय आपके देखिए एक बात और बताएं आपको कि यहां पाबूजी राठौड़ की एक बहन है सोहनबाई। बहन कौन सी है? सोहनबाई। इस सोहनबाई का विवाह आपके किससे हुआ था? सोहनबाई का विवाह हुआ था जींदराव खींची से। जींदराव खींची। सोहनबाई का विवाह आपके जींदराव खींची से हुआ था, जो कि आपके कहां के थे? जायल नागौर के। जायल नागौर के आपके कौन थे? जींदराव खींची। इनसे विवाह आपके सोहनबाई का हुआ था। अब जब आपके सुप्यारदे से विवाह की आपके अफवाह थी कि भाई कि जो केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर आएगा वही सुप्यारदे से विवाह कर पाएगा, तो आपके जींदराव खींची ने केसर कालमी जी से आपके देवल चारणी जी से आपके केसर कालमी घोड़ी की मांग की, लेकिन देवल चारणी जी ने इनकार कर दिया। तब पाबूजी राठौड़ वहां आए और पाबूजी राठौड़ ने आपके उनको इस बात का वचन दिया कि अगर आपके देवल चारणी जी पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया तो आपके पाबूजी राठौड़ उनकी रक्षा करेंगे। वचन सिद्ध आपके लोग देवता हैं पाबूजी राठौड़। उन्होंने वचन दे दिया और केसर कालमी घोड़ी को लेकर के चले। उन्होंने पूछा भी कि भाई कि मेरे को पता कैसे लगेगा कि आप पे संकट आया है कि नहीं आया है? तो आपके देवल चारणी जी ने बताया कि घोड़ी अगर अपनी लगाम तोड़ने लगे, जोर जोर से हिननाए, तो बगैर एक पल की देर किए ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ जाना कि मेरे पर संकट आया हुआ है, इसलिए घोड़ी तीव्रता से मेरे पास आना चाहती है। क्योंकि यही घोड़ी आपके सारे काम किया करती थी। देवल चारणी जी की गायों को लेके जाना, उनको वापस लेके आना, उनकी सुरक्षा संबंधी कार्य सारे आपके केसर कालमी। चमत्कारी घोड़ी थी। लेके चले बारात आपके कहाँ? अमरकोट। सूरजमल सोढ़ा के यहाँ पर आपके ये किन की पुत्री हैं? ये सूरजमल सोढ़ा की पुत्री हैं। सोढ़ा की पुत्री कौन है? सुप्यारदे। यहां पर चले। अब आपके मैंने बताया अमरकोट के सोढ़ा तो चिढ़े बैठे थे। जैसे ही आपके केसर कालमी को लेकर के पाबूजी राठौड़ वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई कि चलो ऐसा है कि घुड़दौड़ का आयोजन करेंगे। उस समय उनसे कहा भी गया कि भाई ऐसा है कि अभी हम इतनी दूर से आपकी यात्रा करके आए हैं, घोड़े भी थके हुए हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद आपके घुड़दौड़ का आयोजन किया जाए। लेकिन वो सोढ़ा नहीं माने, क्योंकि वो तो चाहते थे कि वे किसी ना किसी तरह से ये हारें, बेइज्जती हो इनकी। लेकिन उस घुड़दौड़ में भी केसर कालमी बाजी मार गई और आपके केसर कालमी जीत गई, पाबूजी राठौड़ जीत गए। तो उससे और चिढ़ गए आपके सोढ़ा। तो अब आपके उन्होंने क्या किया कि जो तोरण होता है, तोरण जो होता है उसको आपके दरवाजे से निकाल करके कंगूरे पर लटका दिया कि भाई पाबूजी राठौड़ अगर तोरण नहीं मार पाएंगे तो आपके विवाह होगा ही नहीं। ये आपकी बात हो गई। जब पाबूजी राठौड़ वहां पर बारात लेकर के पहुंचे, देखा सामने तोरण ही नहीं है, देखा तो कंगूरे पर लटक रहा है। कंगूरे पर लटक रहा है तो उन्होंने क्या किया? अब इस केसर कालमी के बारे में एक और आपके प्रसिद्धि थी कि बताते हैं कि ये जब नृत्य की धुन आपके बैंड वाले बजाते थे तो ये उछलती थी। तो आपके अपने ढोलची को बुला करके जैसे ही नृत्य की धुन आपके उसने बजाई, घोड़ी उछली, आपके केसर कालमी उछली। तो आपके क्या हुआ? उसी समय आपके पाबूजी ने एक एड़ और लगा दी। उससे क्या हुआ कि और ज्यादा उछली, और ज्यादा उछली, तो आपके तोरण मार दिया कि इन्होंने पाबूजी राठौड़ ने। अब पाबूजी राठौड़ ने मुश्किल से 3.5 फेरे लिए थे।
कितने? 3.5 फेरे लिए। 3.5 फेरे लिए, इतने में घोड़ी हिनन आने लगी। हिनन आने क्यों लगी? क्योंकि देवल चारनी जी पर संकट आ गया। किस बात का संकट? कि ये जो जींदराव खींची है, ये चारनी जी की गायों को हाँक ले गया। गायों का अपहरण कर लिया आपके किसने? जींदराव खींची ने अपहरण कर लिया। तो फेरों के बीच में से ही आपके पाबूजी राठौड़ उठ खड़े हुए कि भाई कि अब देवल चारनी जी से आपके वचन सिद्ध हैं, वो वचन देकर के आए हैं कि वो आपकी किसी भी सूरत में आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए आपके किसको 3.5 फेरे लेने के पश्चात ही पाबूजी राठौड़ आपके चले। कहाँ पर? कि भाई कि देवल चारनी जी की गायों की रक्षार्थ आपके वो चले। ठीक है, दैचू गांव जोधपुर में जो आपके युद्ध हुआ, कहाँ पर? यहाँ पर इन गायों की रक्षार्थ आपके कौन सा युद्ध हुआ है? दैचू गांव में। दैचू गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ पर आपके का युद्ध हुआ है और इस युद्ध में पाबूजी राठौड़ आपके वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। बताते हैं कि पाबूजी राठौड़ की पगड़ी को आपके केसर काल में घोड़ी के द्वारा अमरकोट पहुंचाया गया और उस आपके पगड़ी के साथ आपके सुप्यारदे हैं, ठीक है ना, जिनको फूलमदे के नाम से भी जाना जाता है, ये सती हो जाती है। सुप्यारदे आपकी सती हो जाती हैं। किसके? इनको आपके मैंने बताया ना, फूलमदे के नाम से भी जानते हैं। फूलमदे ये आपके उनके वस्त्रों के साथ आपके सती हो जाती हैं। किन के? पाबूजी राठौड़ की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। ये बात आपकी किन में? पाबूजी राठौड़ में है। अब देखिए, हम आपके और भी बात यहां पर करें पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में। कि देखिए, इन्हें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। बताते हैं कि जो बूढ़ो जी की पुत्री थी केलमडे को दहेज में देने के लिए ऊंट लेकर के आए थे। केलमडे को दहेज में देने के लिए ऊंट लेकर के आए थे। केलमडे के दहेज हेतु इन्हें ऊंटों का देवता भी माना जाता है। ऊंटों का देवता। रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ऊंट पालक आपके रायका या रेवारी जाति है, उनके आराध्य देव आपके कौन माने जाते हैं? पाबूजी राठौड़ को माना जाता है। ठीक है, अगली बात आपके प्लेग रक्षक देवता हैं। प्लेग रक्षक देवता हैं। गौरक्षक देवता हैं। इनके एक भाई का नाम आता है बूढ़ो जी। इनके भाई का नाम आपके क्या आता है? बूढ़ो जी नाम आता है। तो बूढ़ो जी के बारे में आपके ये कहते हैं कि बूढ़ो जी का विवाह गुजरात के आपके केसर कबर से हुआ था। गिरनार गुजरात की केसर कबर से। इनके भाई आपके कौन हैं? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी का विवाह किससे हुआ था? केसर कबर से। केसर कबर आपके कहाँ की हैं? ये आपके गिरनार गुजरात की है। गिरनार गुजरात की। गिरनार गुजरात की आपके केसर कबर से इनका विवाह हुआ था। इन्हीं बूढ़ो जी के पुत्र माने जाते हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ झरड़ा। रूपनाथ झरड़ा ये आपके हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। के नाम से पूज्य। ऐसा बताते हैं कि रूपनाथ जी के द्वारा अपने चाचा और अपने पिता की हत्या का बदला आपके किन से लिया है? जींदराव खींची से लिया है।
जीनराव खिंची से अपने पिता और अपने चाचा की हत्या का बदला लिया था, क्योंकि आपके किनके देवल चारणी जी की गायों को बचाते हुए आपके कौन शहीद हो जाते हैं? पाबूजी राठौड़ आपके शहीद हो जाते हैं। यहाँ पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में देखिए, पाबूजी के रक्षक सहयोगी, रक्षक सहयोगी के रूप में नाम आते हैं चांदा, डेमा और हरमल के। चांदा, डेमा और हरमल आपके किनके? पाबूजी के रक्षक सहयोगी हैं। ठीक है, पाबूजी का अगर मंदिर देखा जाए तो मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड में, जहाँ पर चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। तो मंदिर आपके कहाँ पर है इनका? कोलूमंड में, जहाँ पर आपके चैत्र अमावस्या को पाबूजी की स्मृति में आपके मेला बढ़ता है। देखिएगा, पाबूजी राठौड़ हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में आपके कहते हैं कि भाई पाबूजी राठौड़ को के द्वारा आपके थोरी जाति के जो आपके 7 भाई हैं उनकी रक्षा की गई है। थोरी जाति के 7 भाइयों की रक्षा की गई है, इसलिए आपके जो थोरी जाति के जो मुसलमान हैं, थोरी जाति के मुसलमान हैं, वो इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, दूसरा आपके मुसलमान इन्हें आपके पाबू पीर के नाम से, या मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पीर नाम करके इनकी पूजा करते हैं। देखिए, मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजते हैं, हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार, हिंदू इन्हें आपके लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किनको? पाबूजी राठौड़ को। और मैंने आपके क्या बताया कि पाबूजी राठौड़ के द्वारा आपके थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण दिया है। थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण, 7 भाइयों को संरक्षण आपके किनके द्वारा दिया गया है? पाबूजी राठौड़ के द्वारा दिया गया है, इसलिए थोरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। थोरी जाति के आराध्य देव। आराध्य देव माने जाते हैं आपके कौन? पाबूजी राठौड़ को। ठीक है, तो पाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता हो गए, प्लेग रक्षक देवता हो गए। ठीक है ना, और साथ में मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय इनको जाता है। पाबूजी राठौड़ की आपके एक फड़ है, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़। देखिए, सबसे लोकप्रिय फड़ों में से एक मानी जाती है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। पाबूजी की फड़ है, यह आपके सबसे लोकप्रिय फड़ों में से एक मानी जाती है। अब इसको आपके पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो आपके कौन कि भाई भोपों के द्वारा रावण हत्था नामक वाद्य पर इसका वाचन किया जाता है। भोपों के द्वारा रावण हत्था नामक वाद्य पर इसका वाचन होता है। रावण हत्था नामक वाद्य पर वाचन पाबूजी की फड़ है, जो सबसे लोकप्रिय फड़ों में से एक मानी जाती है, और आपके इसका भोपों के द्वारा आपके रावण हत्था नामक वाद्य पर वाचन किया जाता है पाबूजी की फड़ का। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे भाई कि पाबूजी के पवाड़े हैं।
पाबूजी के पवाड़े। अब पाबूजी के पवाड़ों को माठ नामक वाद्य पर रेवाड़ी या थोरी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। पाबूजी के पवाड़े, देखिए पाबूजी माठ वाद्य पर थोरी जाति द्वारा गाए जाते हैं। अगर पाबूजी से जुड़ी हुई आपके रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए कि भाई पाबूजी राठौड़ की जानकारी हमें आपके मुख्य रूप से किन किन स्रोतों से आपके इनकी जानकारी मिल जाती है, तो उन स्रोतों के रूप में हम देखें कि एक तो पाबू प्रकाश है। पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश की रचना आपके किसके द्वारा की गई है कि आसिया मोड़जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी ने पाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली आपके पाबू प्रकाश नामक रचना की को आपके रचना को किया है, रचना को लिखा है आपके किन्होंने, पाबू आसिया मोड़जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त आपके पाबूजीरा छंद है जो बीठू सूजा ने लिखी है। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, इसकी रचना आपके किसके द्वारा की गई है? बीठू सूजा के द्वारा आपके इसकी रचना की गई है। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़जी ने की है, तो पाबूजीरा छंद की रचना आपके किसके द्वारा? बीठू सूजा के द्वारा की गई है। पाबूजीरा दोहा है वो लगराज की रचना है। पाबूजीरा दोहा, किसकी? लगराज की रचना है। पाबूजीरा दोहा आपकी किसकी रचना हो गई? लगराज की। पाबू सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखे गए। पाबू सोरठा, ये रामनाथ कविया के द्वारा आपके लिखे गए। रामनाथ कविया की रचनाओं में आपके किसका नाम आता है? पाबू सोरठा का नाम आपके मुख्य रूप से यहां लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारे आपके किन के बारे में है? पाबूजी राठौड़ के बारे में है कि पाबूजी राठौड़, देखिएगा एक बार मैं आपको रिवाइज करूं इन्हें, कि पाबूजी राठौड़ हैं, इनका जन्म आपके 1239 ईस्वी में देखा जाए तो कोलूमंड फलौदी जोधपुर में चैत्र अमावस्या के दिन आपके किनका जन्म होता है? पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है। इनके पिताजी आपके कौन हैं? धांधल जी, जो कि कोलू दुर्ग के दुर्गपति थे, कोलू दुर्ग के दुर्गपति थे। और माताजी आपके कौन हैं? कमलादे। माताजी कौन है? कमलादे, जो एक अप्सरा मानी जाती हैं। हालांकि आपके मोहड़ोत नैणसी किसके द्वारा? मोहड़ोत नैणसी और आसिया मोड़जी के द्वारा इनकी जन्म को लेकर के एक बात बताई गई है कि भाई बाड़मेर के निकट खारी खाबड़ के जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से किनका जन्म होता है? पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ है। इनकी पत्नी आपके कौन है? सुप्यारदे, जिन्हें फूलमदे के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोढ़ा। ठीक है, उधर घोड़ी आपके इनकी कौन सी है? केसर कालमी, जो कि आपके किनकी? देवल चारणी जी की घोड़ी मानी जाती है। देवल चारणी जी के बारे में आपके ये कहते हैं कि देवल चारणी है वो बिगनियाई गांव की थी। बिगनियाई गांव बाड़मेर से संबंध रखती थी आपके कौन? देवल चारणी। बिगनियाई गांव बाड़मेर से संबंध आपके किनका था? देवल चारणी जी का था। इधर आपके पाबूजी राठौड़ की एक बहन थी आपकी सोहनबाई। उन सोहनबाई का विवाह आपके जींदराव खींची से हुआ था, जो जायल नागौर के थे। जायल नागौर के जींदराव खींची से हुआ था। बताते हैं कि पहले देवल चारणी जी के पास आपके जींदराव खींची जाते हैं केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए, लेकिन वो इनको देने से इनकार कर देती हैं, लेकिन पाबूजी राठौड़ को दे देती हैं। पाबूजी राठौड़ को जब आपके दे देती हैं तो इससे चिढ़ जाते हैं आपके जींदराव खींची, और जैसे ही पाबूजी राठौड़ आपके किसको? केसर कालमी को लेकर के जाते हैं, वैसे ही आपके जींदराव खींची किनकी गायों का? देवल चारणी जी की गायों का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करके आपके क्या करते हैं? देचू गांव में आपके पाबूजी राठौड़ और किनके? जींदराव खींची के जो मध्य युद्ध होता है वहां पर पाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 3.5 फेरे ही आपके इनके द्वारा लिए गए थे।
ठीक है। इनके रक्षक सहयोगी के रूप में आपके कौन, चांदा, डेमा और हरमल के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं, जो आपके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके मंदिर कहाँ है कि कोलुमंड में, जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। गौरक्षक देवता के रूप में है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इनको जाता है। ऊँटों के देवता हो गए, प्लेग रक्षक देवता हो गए, और आपके रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव हैं। थोरी जाति के आराध्य देव हैं, क्योंकि थोरी जाति के 7 भाइयों की रक्षा आपके किनके द्वारा की गई है, इन्हीं आपके पाबूजी राठौड़ के द्वारा की गई है। इनके भाई थे बूढ़ो जी, जिनका विवाह आपके केसर कंवर से, जो गिरनार गुजरात की आपकी राजकुमारी थी, उनसे हुआ था। इनके पुत्र बूढ़ो जी के कौन हैं, रूपनाथ झरड़ा, और पुत्री केलमडे, जिसका विवाह आपके किनसे हुआ था, गोगाजी चौहान से आपके जिनका विवाह हुआ था। और आपके रूपनाथ झरना है, वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजनीय माने जाते हैं। बताते हैं कि रूपनाथ जी ने अपने चाचा और पिताजी की हत्या का बदला किससे, जीनराव खिंची को मार करके लिया। जीनराव खिंची को मार करके लिया। इसके अतिरिक्त आपके देखिए कुछ रचनाएं, जैसे पाबूजी की फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। रावणहत्था नामक वाद्य पर आपके भोपों के द्वारा इसे गाया जाता है, किसको, पाबूजी की फड़ को, ठीक है। और देखें कि पाबू जी के पवाड़े हैं, माठ नामक वाद्य पर थोरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबू प्रकाश है, आसिया मोड़ जी की रचना है। पाबूजीरा छंद है, बीटू सूजा की रचना है। और हम देखें कि पाबूजीरा दोहा लगराज की रचना है, और पाबू शोरठा रामनाथ कविया की रचना के रूप में देखा जाता है। तो ये हमारे आपके पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में आपके कुछ एक बातें हमने आपको बताई, ठीक है। पाबूजी राठौड़ आपके एक प्रमुख लोक देवता के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करने में आपके यहाँ सफल रहे हैं, ठीक है। तो आपके अब देखिए एक और बात आपके यहाँ पर मैं बताऊं कि पाबूजी राठौड़ के जो पिता हैं, पाबूजी राठौड़ के आपके कौन हैं पिता, पिता आपके किनके, धानल जी। पिता जो आपके धानल जी हैं, ये धानल जी आपके राव सिंहा के वंशजों में से माने जाते हैं। किनके, राव सिंहा के वंशजों में से माने जाते हैं। जैसे आपके राव सिंहा के वंशजों की अगर हम बात करें तो देखिए मारवाड़ के राठौड़ हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की हम चर्चा करेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक कौन हैं, राव सिंहा। कौन हैं, राव सिंहा। अब राव सिंहा के बेटे कौन हुए हैं, आसनाथ हुए। कौन हुए हैं, आसनाथ, या इन्हें आस्थान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बताते हैं कि आसनाथ जी के पुत्र हैं, ठीक है ना। आसनाथ जी के पुत्र आपके कौन हैं, धांधल जी। इनके आपके पुत्र कौन हैं, धांधल जी। इनके पुत्र आपके कौन हैं, धांधल जी हैं। और जिनकी पत्नी आपके कौन हैं, कमला दे हैं। कमला दे और धांधल जी के पुत्र आपके कौन हुए हैं, पाबूजी राठौड़ हुए। कौन हुए हैं, पाबूजी राठौड़। तो आपके देखिए आसनाथ के बाद आपके कौन होता है, ये धूहड़, रायपाल, कर्णपाल, जालनसी, छाड़ा और तीड़ा, ऐसे आपके शासकों का नाम आपके किस में आता है, मारवाड़ के राठौड़ में। इनमें आपके धुहड़ के भाई कहिए या फिर आसनाथ जी के पुत्र कहिए, कौन हुए हैं, धांधल जी। इन्हीं धांधल जी के पुत्र आपके कौन हैं, पाबूजी राठौड़ को माना जाता है, पाबूजी राठौड़ को। तो राव सिंहा के वंशजों में से आपके किन का नाम आता है, पाबूजी राठौड़ का नाम प्रमुख रूप से इतिहास में लिया जाता है। मोहनोत नैणसी के द्वारा भी आपके इनका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको आसिया मोड़जी के द्वारा पाऊ प्रकाश में आपके किन की रचना की गई है, पाऊ प्रकाश में आपके इनके जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगले आपके लोक देवता या फिर आपके लोक चरित्र के को लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।